ये बात राजा को पता चली ही थी, बड़े चिंता में बैठे थे राजा, अब क्या करें कैसे करें। इतने में ही प्रेम सिंह पुत्र जो हैं उनका आना हुआ पिता के पास, और पिताजी उनको संबोधित कर रहे हैं, देखो आ गया बैरागन का बेटा, देखो आ गया उस साधु मूड मुड़ाई का बेटा। और ऐसे मंत्रियों से कहकर के हंसी करने लगे। प्रेम सिंह जी ने जब ये बात सुनी तो मन में उनके क्षोभ हुआ कि मेरे मां के भक्ति भाव में अग्रसित होने पर पिताजी इस प्रकार का उपहास कर रहे हैं हमारा। तो प्रेम सिंह ने अपनी माताजी को पत्र लिखा और पत्र में लिख करके बताया, बोले मां, आज भरी सभा में मैं जैसी गया पिताजी ने मेरा अपमान किया, ये कहकर के देखो मूड मड़ाई का बेटा आ गया, बैरागण का बेटा आ गया। लेकिन मां, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारा अपमान नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिचय अब ठाकुर जी से किया जा रहा है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अमृतसर में रहता है, वो हमारे ब्रज में आवे और वाको जैसी परिचय दी हो जाए, ये अमृतसर से आए, तो अमृतसर नाम आते पता है क्या याद आता है? अमृतसरी कुलचा, अमृतसर के पेड़ा की लस्सी, तीसरे नंबर पर फिर गोल्डन टेम्पल, फिर बागा बॉर्डर आदि आदि। लेकिन आप लोग खुद सोचो, जैसे ही कोई नाम लेता है मीराबाई, क्या याद आता है चित्त में? श्री ठाकुर जी, गिरधर लाल। जैसे कोई नाम लेता है गोस्वामी तुलसीदास जी, चित्त में कौन आते हैं? राम जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। जैसे कोई नाम लेता है हमारे चित्र विचित्र महाराज का, बिहारी जी याद आते हैं, पूनम दीदी का, हमारी किशोरी जी याद आती हैं। अपनी पहचान ऐसी बने कि हमारा नाम जब सभा में लिया जाए तो जितने लोग सभा में बैठे उनके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तब समझो कि हमारा भजन करना, हमारे जीवन में भक्ति करना सार्थक है कि हमारे परिचय से ठाकुर जी याद आते। कोई विषय याद नहीं आ रहा है, कोई संसारी भावना याद नहीं आ रही है। आपके नाम से धनवान होना याद आता है, गाड़ी बहुत सारी अच्छी है इनके पास, ये याद आता है, इनका बंगला बहुत बड़ा ये याद आता है, आदि आदि सब बातें याद आती हैं। पर आपके नाम से बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी स्मरण में आते हैं, ये बड़ी बात है। प्रेम सिंह जी ने अपनी माता रत्नावती को पत्र लिख करके कहा, मां, ये अपमान नहीं है, ये सौभाग्य है हमारा, और मैं चाहता हूं कि अब पिताजी ने जब आपको ऐसा कह ही दिया है तो अब आप इस पथ को छोड़िएगा नहीं, इस भाव को धारण करके रखिएगा, इस भक्ति मार्ग को आप त्यागिएगा नहीं। मां, मैं सौभाग्यवान पुत्र मानना चाहता हूं अपने आप को, यह जान करके नहीं कि मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक रानी का बेटा हूं, बल्कि ऐसा कल को मैं सुनूं कि मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरा सौभाग्य होगा। प्रेम सिंह ने पत्र लिख करके अपनी मां को भेजा। एक बात कहें, जितनी माताएं बैठी बहुत ध्यान से सुने। कई बार देखा जाता है कि पिता यदि सद्विचार वाले नहीं है ना, लेकिन मां सद्भाव वाली है, तो पुत्र में वो सद्भाव आते हैं। लेकिन जिस परिवार में मां ही सद्विचार वाली नहीं है, वहां के बालकों में सद्भाव आना मुश्किल है। पिता के दुर्व्यवहार का कभी कभी असर बालकों पर नहीं पड़ता, पर मां के विचारों का असर बहुत पड़ता है बालकों पर। हम तो निवेदन करते हैं कथा में कि मातृ जीवन होना, एक स्त्री होना, ये तपस्या से कम नहीं है। इसको बस समझ जाए, कोई माता समझ जाए, बहन समझ जाए कि मेरा जीवन तपस्या है, बहुत बहुत संभल करके अपना जीवन जिए, तो उसके पिता, उसके भाई, उसके पुत्र, तीनों विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। आज बहुत अच्छी बात हो रही थी, कब कक्ष में हम बैठे तो जिनके घर हम रुके वो बोली कि हम तो हाउस वाइफ हैं, तो
साथ में एक और बहन बैठी थी, वो बोली आप कैसे कह सकते हैं कि आप हाउस वाइफ? आपने पति को बनाया, आपने पुत्र को बनाया, आपने पिता को बनाया, आप केवल गृहलक्ष्मी नहीं, सब कुछ आप ही तो कर रही हैं। बहुत संभल करके जीवन यदि जिए तो प्रेम सिंह जैसा पुत्र होगा। अपनी मां को कहा कि मां, मैं आपसे बस प्रार्थना करूंगा कि बस ये जो भक्ति का भाव आपने चित्त में धारण किया, इससे घबराइएगा नहीं, मैं हूं आपके साथ। मेरा सौभाग्य होगा कि कल मुझे कोई वैरागण का बेटा कहे तो। रत्नावती जी के हाथ में जब ये पत्र आया, अपने पुत्र के पत्र को पुष्प अर्पित करके, इत्र अर्पित करके रत्नावती जी हृदय से लगा करके आनंदित हो गए। तुरंत केश अपने जो अद्भुत एक स्वरूप सबसे बड़ा यदि किसी का होता है, वो भी माताओं का विशेष रूप से वो होता है उनके केश। केश त्याग की परंपरा यदि शास्त्रों में देखी जाए तो दो भाव से की जाती है। एक तो जब विरक्त हो जाता है व्यक्ति, इसको किसी संसार के किसी भाव से मेल मिलाप नहीं, तो वो केश त्याग देता है। दूसरा, मेरे स्वरूप से कोई रीझे ना, इसलिए भी केश त्याग किया जाता है। मैं राजवंश की नारी हूं, और वो कह ही रही थी कल ही दासी से कि मेरे अंग में, मेरे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो बताता है कि मैं रानी हूं, बता, मैं उसको काट दूंगी। और आज अपने पुत्र का पत्र देख करके कि मां, मुझे गौरव होगा अगर कल कोई कहे कि मैं एक बैरागन का बेटा हूं। गई रत्नावती और जाकर के अपने केश मुड़ा दिए। जैसे ही रत्नावती आई सभा में, अन्य राजकन्याओं ने देखा, अन्य महारानियों ने देखा, राजमाता ने देखा, सब अपने मुख पर हाथ रख करके, सबके नेत्रों में आंसू, सब चर्चा करने लगे, पूरे नगर में हल्ला हो गया। लेकिन रत्नावती के मुखमंडल पर वो प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि अब सब त्याग दिया। अब कोई नहीं कहेगा कि ये राजमाता है, अब कोई नहीं कहेगा ये रानी है, अब कोई नहीं कहेगा, अब सब क्या कहेंगे, ये तो बैरागण है। ये तो श्याम सुंदर की है।